जो जोडियाक है ये टोटल है 360 डिग्री का। सो अब जोडियाक 360 डिग्री का है, इसमें 12 राशियां आती हैं, तो 12 साइन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 1 साइन कितने के बराबर होगा? 30 डिग्री। तो 360 डिग्री क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया डिवाइडेड बाय 12 तो हमें मिला 30 डिग्री। सो 1 साइन इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक साइन हमारा आ गया 30 डिग्री के इक्वल। अब इसी जोडियाक में 12 साइंस आते हैं और 27 नक्षत्रास भी आते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमने इसको सिंपली लिखना हो, सो वन जोडियाक इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 12 साइंस। और किसके बराबर हो गया जी? 360 डिग्री। मगर कृष्णमूर्ति पद्धति में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नक्षत्रास को देते हैं, स्टार्स को देते हैं, या कंस्टलेशंस को। तो 3 नाम से हम जानेंगे, नक्षत्रास, कहीं सॉफ्टवेयर में लिखा होता है स्टार्स, कहीं पे कंस्टलेशन भी हो सकता है। तो किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति पद्धति स्टार्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है एज कंपेयर टू साइंस। सो अब हम इसको स्टार से एलेबोरेट करेंगे। तो हमारा जो वन जोडियाक है which is equal to 360 degree which is equal to 12 साइंस, हर साइन 30 डिग्री का है, और इक्वल टू 27 स्टार्स, क्योंकि इसमें 27 स्टार्स है। अब इसको हम अगर फर्दर एलेबोरेट करें तो वन जोडियाक 360 डिग्री and 27 stars is equal to 360 डिग्री। इट मीन 1 स्टार, एक नक्षत्र का क्या डिग्री रहेगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 27, तो ये आता है 13 डिग्री 20 मिनट। सो मैं आपसे ये कैलकुलेशन डिस्कस नहीं करूंगा, शायद कई लोगों के लिए ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो, बट जैसे हम वाई वॉच टाइम देखते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं। सिमिलरली 1 डिग्री is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds। मिनट्स को हम डिनोट करते हैं ऐसे 60 मिनट, और सेकंड को डिनोट करेंगे 60 सेकंड्स, और डिग्री को ऐसे। ठीक है। अब जब फर्दर हमने इसको एलेबोरेट किया तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं इसको कि जो हमारा वन जोडियाक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारा जो वन जोडियाक है वो किसके इक्वल हो गया? वो हो गया 12 साइंस इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 27 स्टार्स इंटू 13 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा
फोकस में लाते हैं तो 1 स्टार इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट 00 सेकंड, डिग्री मिनट्स और सेकंड। 13 अंश 20 कला और 00 विकला। अंश, कला और विकला। जहां तक सभी को क्लियर है? अगर है तो आगे चले। यस सर। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट, अब एक नक्षत्रास को पकड़ के चलते हैं। 1 स्टार, एक स्टार कितना है हमारा? 13 डिग्री 20 मिनट। अब एज पर हमारा प्राशरी सिस्टम और बाकी जो दूसरे सिस्टम्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली ये सिस्टम ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट करता था बिफोर कृष्णमूर्ति पद्धति के। एक जो स्टार है, एक जो नक्षत्रास है, हम उस नक्षत्रा के भी फर्दर डिवीजन करेंगे, उसको बोलेंगे हम 4th डिवीजन। दैट इज 4th डिवीजन मीन 1/4, 4th डिवीजन ऑफ नक्षत्रा। तो एक नक्षत्रा के 4 डिवीजन होंगे मेन। इसको हम, इन डिविजन्स को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम पता जा चरण। तो 1 स्टार, एक स्टार जो है हमारा इक्वल टू 4 चरण, और विच इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट। सो 1 चरण इज इक्वल टू डिग्री 13 डिग्री 20 minute divided by 4, and after calculation we get 3 डिग्री degree 20 minute. So एक चरण जो नक्षत्र का है वो कितना हो गया? 3 डिग्री एंड 20 मिनट। अब मिनट्स को समझिए, जब हमारे मिनट्स 59 हो जाते हैं कब भी कैलकुलेशन में, तो उसके बाद हम 60 मिनट नहीं लिखेंगे। मान लो यहाँ पे हमारे मिनट 59 हो जाते हैं, 69 ही लिखेंगे, उसकी जगह 00 मिनट आ जाएंगे और एक कैरी हो जाएगा डिग्री में, तो डिग्री एक इंक्रीज हो जाएगी, 1 डिग्री बढ़ जाएगी। अब ये जो नक्षत्रास के है, हमारे पास टोटल कितने नक्षत्रास हैं? 27 स्टार्स, और हर एक स्टार के 4 चरण। वी हैव 108 चरण, एंड दैट्स व्हाई हमारी हिंदू मैथोलॉजी में जब भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, जहाँ कहीं सिद्धि पे जाप करते हैं, रोज हम पूजा में जब जाप करते हैं, तो 108 की काउंटिंग करते हैं। इसका एक लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि हम उन 27 नक्षत्रों के 4 चरणों को एक एक करके अटेंडेंस मार्क करते हैं कि हम ये जाप कर रहे हैं इस देवता का, और इस देवता को इस जॉब की प्राप्ति होनी चाहिए, और जिस मंशा से हम कर रहे हैं हमें उस मंशा की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इसलिए 108 जो वर्ड है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इवन के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम जिसको प्राशरी सिस्टम कहते हैं, प्राशरी सिस्टम में भी जो प्रश्न शास्त्र है, प्रश्न कुंडली जिससे बनाई जाती है, तो वहां पे भी जब नंबर मांगा जाता है तो 1 से लेके 108 तक मांगा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा लगन बनता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कुंडली बनती है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत पुरानी है, बहुत पहले से है। अब हम समझते हैं कि एक नक्षत्र में 4 चरण कैसे होते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। 1 स्टार इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 मिनट।
1 स्टार में 13 डिग्री 20 मिनट है। अब जो हमारा इस जो नक्षत्र होगा उसका जो पहला चरण होगा, फर्स्ट चरण, फिर सेकंड चरण, देन थर्ड चरण, देन फोर्थ चरण। अब इसको देखिए, अब नेचुरली 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण है, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो जब नक्षत्र स्टार्ट होगा तो 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला चरण। अब दूसरा चरण 3 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होगा तो कहाँ तक चलेगा, जहां हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। पहला 3:20 पे खत्म हो गया, अब दूसरे में फिर से 3:20 ही ऐड करना हमको। आप चेक कीजिए, 20 20 40 मिनट एंड 6 डिग्री। आर यू गेटिंग? तो 6 डिग्री 40 मिनट। फर्दर थर्ड चरण ऐड कीजिए 3 डिग्री 20 मिनट का, 960. तो 40 40 40 और 20 60, इट मीन 0 0 होगा, 1 कैरी 6 और 1 7 एंड 3 10। 10. तो 960. 6 डिग्री 40 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक थर्ड चरण होगा। फोर्थ का कैलकुलेट करते हैं, 10 डिग्री 00 मिनट आ चुका है, 13 3 20. डिग्री 20 मिनट एंड इट इज 13 13 degree डिग्री 20 minutes. 20 मिनट। तो फोर्थ चरण होगा हमारा 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? Yes, sir. एक नक्षत्र में हमारे 4 चरण कैसे काम करते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा जो 1 जोडियाक है which is equal to 12 signs into 30 degree, which is equal to 27 stars into 13 degree 20 minute, which is equal to 108 charan arpada into 3 degree 20 minute, and all are equal to 360 degree. 360 degree. आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, Yes, sir. राइट? सर एक रिक्वेस्ट थी। प्लीज म्यूट कर लीजिए, वीडियो आपने ही सुनना है और फिर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, वो सर बीच में ना कोई कोई बोल रहा है आपके साथ, रिपीट कर रहा है उसको। मैं म्यूट पे डालता हूँ सभी को। अब जिसका क्वेश्चन होगा हैंड रेज कीजिए। अब देखिए, हमारा जो जोडियाक है इसमें हमने क्या समझना है। अब इसमें समझना है कि जो राशियां हैं हमारी, पहले उनको समझ लेते हैं। तो अब हम समझेंगे जो हमारे साइंस है, जहाँ राशियां हैं उनकी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अब जिन लोगों ने पराशरी पढ़ी होगी उनको एलिमेंट्स की जानकारी होगी, जिन लोगों ने नहीं पराशरी पढ़ी उनको मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं। जो हमारी 12 साइंस है इनके डिफरेंट काइंड से डिविजन्स हैं। कुछ मूवेबल साइंस हैं, फिक्स्ड साइंस हैं, ड्यूल साइंस है, एक जे डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिवीजन है, ऑल दैट डिवीजन। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा, जो मेरे पराशरी के नोट्स हैं ना, आई विल शेयर, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो 4 साइंस हैं, सॉरी 4 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सा? नंबर 1 फायरी, नंबर 2 अर्दी, एरी एंड वाटरी।
अब राशियों की डिवीजन सीखने के लिए अब जो ये साइंस के नंबर सीधा काउंटिंग लिख दो 1 2 3 एंड 4 फिर से स्टार्ट कर दो 5 6 7 एंड 8 9 10 11 एंड 12 तो ये जो डिवीजन है ये वाली मीन साइन नंबर 1 5 एंड 9 फायरी साइंस है हमारे 2 6 और 10 अर्दी साइंस है 3 7 एंड 11 एरी साइंस है और 4 8 एंड 12 हमारे वाटरी साइंस है। ये होगी इनकी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो एलिमेंट्स है इनको आपने लर्न कैसे करना है। जब आपने 1 नंबर साइन को पकड़ लिया, जो 1 नंबर साइन आपका फायरी है उसमें 4 ऐड करो, नेक्स्ट फायरी साइन मिलेगा, अगेन ऐड 4 तो नेक्स्ट फायरी साइन मिलेगा। 1 + 4 = 5 फायरी साइन, 5 + 4 = 9 अगेन फायरी साइन। और ये याद करने के लिए आपको फायरी, अर्दी, एरी और वाटरी, इसको अगर आप हिंदी में याद करें अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अगर इंग्लिश में याद करते हो फायरी, अर्दी, एरी एंड वाटरी, तो भी आप याद कर सकते हो। तो 1 2 3 4, तो पहले 4 याद होने से आपको अगले 4 अपने आप दो अगले आप मालूम हो जाएंगे। क्योंकि अगर एरी साइन आपका 3 है, 3 में 4 किया ऐड तो 7, 7 में 4 किया ऐड तो 11, तो ये हो गया आपके साइन। ये हमारे लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन्हीं साइंस की हेल्प से हम नक्षत्रों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री। किसी भी चार्ट को देखे बिना सिंपल हमारे पास लगना चार्ट होगा जिसमें कोई नक्षत्र नहीं लिखा, सिर्फ प्लैनेट्स लिखे, उनकी डिग्रीज लिखी, वहां से देख के हम ये जान सकते हैं ये कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है और उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है। ये सब चीजें आपको मैं याद करवा दूंगा, बस आपने ये बेसिक याद करना है। ये जो हमारा एलिमेंट्स का डिवीजन सिस्टम है। अब आप इसमें आइए एक मिनट। अगर हम इसको इस तरीके से लेके चलें, ये वाला हमारा जो सर्कल है, अगर 1 2 3 4 को देखो तो 120 डिग्री का सम इसका आता है। अब इसको हमें कैसे समझना है। और ये जो हमारे फायरी, अर्दी और वाटरी जितने भी साइंस, अगर हम किसी को भी ले लें, मान लो अगर हम 5 नंबर की कुंडली बनाते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4, तो आप देखोगे कि जितने भी फायरी साइंस हैं वो सारे त्रिकोण में आएंगे। मीन जिस भी एलिमेंट की कुंडली होगी वो वाले साइन त्रिकोण में आएंगे। ये देखिए 5 इसमें, ये 9 इसमें और 1 इसमें। अगर जहां पे हम किसी और नंबर की कुंडली बनाते हैं, मान लो हम यहाँ पे 7 नंबर की कुंडली बनाते हैं, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6, तो 7 साइन क्या है हमारा, व्हाट इज 7? 7 साइन है हमारा एरी। एक एरी राशि आ गई, यहाँ पे 11 अगेन एरी और यहाँ पे 3 अगेन एरी। मीन जो साइन एक त्रिकोण में आएगा वही एलिमेंट का साइन दूसरे त्रिकोण में आएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा समझने का क्या कंसेप्ट है। समझने का कंसेप्ट हमारा ये है कि जब हमारी 4 राशियां कंप्लीट होती हैं तो उन 4 राशियों के साथ हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे साइकिल अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा जोडियाक 3 इक्वल डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। आगे चल के हम नेक्स्ट पेज पे इसको समझते हैं कि ये जो डिविजन्स है हमारा कैसे होता है। क्योंकि 4 साइंस हमारे हो गए 120 डिग्री के। जहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सबसे पहले हम स्टार्स को समझते हैं। हमारे टोटल 27 स्टार्स हैं। और इन 27 स्टार्स के नाम ना मोस्टली लोगों को याद नहीं होते हैं, और कृष्णमूर्ति पद्धति में इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम हमने कहीं भी कभी भी यूज नहीं करने हैं। इनके नाम का जो यूज है वो वैदिक में होता है, बट हम इनके नाम का यूज ना करते हुए हम इनके लॉर्ड्स का यूज करेंगे। लॉर्ड्स मीन इनके स्वामी। तो 27 नक्षत्रास जो है, हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड है। हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड है, मीन एक उसका स्वामी है। अब वो हम कैसे देखेंगे? वो जो 27 नक्षत्रास हैं, अब जब इनको लॉर्ड्स मिलने थे, मीन हमारे पास लॉर्ड्स कितने हैं? 9 प्लैनेट्स। तो वी हैव 9 प्लैनेट्स। अब जब 9 प्लैनेट्स को नक्षत्र की अलॉटमेंट होनी थी, तो उसमें एक सीक्वेंस में अलॉटमेंट की गई। वो सीक्वेंस कौन सी है हमारी? वो सीक्वेंस है हमारी विमशोत्री दशा का ऑर्डर। विमशोत्री दशा। दशा का ऑर्डर। अब विमशोत्री दशा का ऑर्डर क्या है? विमशोत्री, सबसे पहले विमशोत्री को समझ लो। विम मीन 20, श्रोत्री मीन 100, मीन 100। सो 120 ईयर्स की दशा। और कहा जाता है कि इंसान का जो एज है वो 120 ईयर्स के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, बट अब देशकाल पात्र के हिसाब से जैसा वातावरण होगा उसी अकॉर्डिंगली इंसान की एज रहेगी। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें सबसे पहले हमने देखना है इन प्लैनेट्स का ऑर्डर। तो सबसे पहले जो लाइन में खड़ा है इस ऑर्डर में वो है केतु, देन वीनस, देन सन, देन मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। अब ये है हमारे लॉर्ड्स, मीन जो हमारे प्लेनेट है। अब इनको नक्षत्र कौन कौन सा मिला? तो केतु को मिल गया नंबर 1 का नक्षत्र, वीनस को मिल गया 2 वाला, सन को मिल गया 3 वाला, मून को मिल गया 4, मार्स को 5, राहु नंबर 6, जुपिटर को मिल गया 7, सैटर्न को मिल गया 8 और मरकरी को मिल गया 9th नक्षत्र। अब नक्षत्र है हमारे पास 27, तो प्लैनेट्स हो गए खत्म। अब फिर 10 नक्षत्र फिर से केतु को मिल गया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 मिल गया मरकरी को। अगेन 18 ही अभी हुए, और अभी आगे वाले 9 नक्षत्र उनको भी लॉर्डशिप देनी है, तो उनको भी सौंपा गया। फिर आगे फर्दर 19 नंबर वाले को केतु को दिया गया, देन 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। अब ध्यान से देखिए, अब ये हमारे पास नक्षत्रास है 9 नक्षत्रास है हमारे पास। यहां तक देखिए 9 नक्षत्रास है, और हर नक्षत्र के पास डिग्री कितनी है? 13 डिग्री 20 मिनट। जब 9 को 13 डिग्री 20 मिनट से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आता है 120 डिग्री। चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई 9 बाय 13 डिग्री 20 मिनट एंड यू गेट 120 डिग्री। दैट्स वाई जो हमने वो लास्ट पेज पे सर्कल साइकिल देखा था, वंस अगेन मैं उसको बनाता हूँ यहाँ पे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। और
मैं अनम्यूट करूंगा और जहां फिर आप हैंड रेज कीजिए। तो अगेन देखिए 120 पे हमारे 9 नक्षत्रास कंप्लीट होते हैं और 9 प्लैनेट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। फिर 10 को सेम प्लैनेट मिलता है, इसलिए 9 पे एक साइकिल खत्म होता है, 18 पे दूसरा साइकिल खत्म होता है और 27 पे तीसरा साइकिल खत्म होता है। और पहला साइकिल कहां से खत्म होता है? 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, फिर 120 डिग्री से लेके 240 तक, और 240 से लेके अगर हम 0 समझे या 360 डिग्री समझे एक ही बात है। तो जहां पे जे वाला सर्कल हमारा खत्म होता है। और हाँ, अंजू बांबा जी बोल रहे हैं एन इजी वे टू रिमेम्बर द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स। मैम एक छोटी सी कोटेशन मैं याद करवाऊंगा और अभी क्लास में ही सभी को मैं याद करवा दूंगा सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स, डोंट वरी। अब यहाँ पे 120 डिग्री में आपको पता है कितने साइन आते हैं? तो अगर हम 120 डिग्री को 30 से डिवाइड करें, सॉरी क्योंकि 30 डिग्री का साइन है, तो यू कट 4, तो 4 साइन आते हैं। इट मीन 1 2 3 एंड 4, 4 साइन आ गए 120 तक। मीन साइन नंबर 1, साइन नंबर 2 एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। तो कैंसर तक आ गए यहाँ पे। फिर 5 6 7 और 8 यहाँ, और 9 10 11 और 12 यहाँ। तो इस प्रकार हमारे पास 12 साइंस, और उन 12 साइंस की जो सारी डिविजन्स हैं वो हमारे पास सामने आ गए। अब सबसे पहले बात आती है ये याद कैसे करना है। याद आपको अभी करवा देते हैं। देखिए एक छोटी सी लाइन याद कर लीजिए। एक है करण वीर सिंह, ये किसी का नाम है, करणवीर सिंह। माता मंदिर, एक करणवीर सिंह है, वो माता मंदिर रोज जाता है तो शांति मिलती। अब शांति कौन सी मिलती है जो उसको पता होगा? तो करण मीन केतु, वीर मीन वीनस, सिंह सन, माता मून है, मंदिर मार्स है, रोज तो राहु, जाता जुपिटर, शांति शनि मीन सैटर्न, और मिलती मीन मरकरी। आई ट्राइड इट, आई होप आप लर्न करने में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाएगी, अदरवाइज यू ट्राइड इट योरसेल्फ। अभी मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और एक एक करके बताइए कि समझ आया नहीं आया। हाँ, जिन्होंने मैसेज किया है बताइए। अभी अंजू मैम ने मैसेज किया था। अंजू मैम बताइए, याद हो जाएगा? ये सर याद हो जाएगा, बहुत इजी वे है ये तो याद करने का। ठीक है, तो हो जाएगा। करणवीर सिंह, माता मंदिर, रोज जाता, शांति मिलती। तो इस प्रकार आप इस सीक्वेंस को आराम से याद कर पाओगे और विद इन 5-10 मिनट्स आप आराम से याद कर लोगे। 2-3 बार इस लाइन को लिख लेना। अब यहां तक तो था हमारा ये डिविजन्स। अब हर एक नक्षत्र को एक लॉर्डशिप मिल गई। प्लीज म्यूट कर लीजिए, नॉइज आना शुरू हो जाता है। तो लॉर्डशिप यहाँ पे उनको मिल गई। अब लॉर्डशिप के अकॉर्डिंगली आगे सारा कोर्स चलेगा। अब इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीन थोड़ी कम पड़ रही है।
अब ये जो हमारा सर्कल बन रहा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना, ये जो हमारा सर्कल बन रहा है, अब इसमें क्या है इस सर्कल में, इसमें देखिए 1 से लेके ना 1 से लेके 4 तक एक साइकिल, फर्स्ट साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। 1 से लेके 4 तक हमारा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया। अब ये फर्स्ट साइकिल हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ? पहला नक्षत्र कौन है? केतु। लास्ट नक्षत्र कौन सा है? मरकरी। तो केतु से स्टार्ट हुआ और मरकरी पे खत्म हो गया। केतु से स्टार्ट होके मरकरी पे खत्म हो गया। अब इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मीन अगर हम साइन की बात करें तो एरीज से स्टार्ट हुआ तो कैंसर पे खत्म हो गया। एरीज से स्टार्ट होके कैंसर पे खत्म हो गया। अगर हम नक्षत्रों की बात करें, क्योंकि एरीज 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 0 डिग्री से जो नक्षत्र स्टार्ट होता है वो कौन सा नक्षत्र है? अश्विनी। सो अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पे हो गया? अश्लेषा पे। जी हो गया हमारा फर्स्ट साइकिल। अब जो हमारा सेकंड साइकिल है वो 2 साइन से स्टार्ट हुआ, सॉरी 5 साइन से स्टार्ट हुआ, 4 तक तो पहला गया और खत्म हुआ 8 पे। ये यहाँ पे दिख रहा है ना, 5 से स्टार्ट हुआ और 8 पे खत्म हुआ। अब ये जो साइकिल है ये कौन से साइन से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ लियो से और गया स्कॉर्पियो तक। स्टार्ट ये भी केतु से ही हुआ, मीन नक्षत्र यहाँ भी केतु ही था और यहाँ भी मरकरी था। अब लियो में नक्षत्र का नाम क्या था? तो नाम था उस नक्षत्र का मगा। मगा से स्टार्ट हुआ और ज्येष्ठा पे खत्म हो गया। अगेन थर्ड साइकिल 9 से लेके 12 तक चला, जो हमारा थर्ड साइकिल है, ये सेकंड है। और यहाँ भी ये केतु से ही स्टार्ट हुआ और मरकरी पे जाके खत्म हो गया। अब साइन कौन सा था? तो सैजिटेरियस से स्टार्ट हुआ और पाइसिस पे खत्म हो गया। और नक्षत्र जहाँ पे कौन सा आता है? तो केतु का ही मूला नक्षत्र आता है और मरकरी का रेवती नक्षत्र आता है। ये नक्षत्र भी आपको आस्ता आस्ता याद हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी बहुत प्रॉब्लमेटिक और बड़ी बात नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना एरिया खाली कर लेते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि ये जो हमारे 3 साइकिल बन रहे हैं 120 डिग्री के, इसमें हर साइकिल में हम क्या देखते हैं? हर साइकिल में 0 डिग्री से लेके 120 डिग्री के बीच केतु से लेके सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं। मीन अब देखिए पहला साइकिल हमारा यहाँ से जहाँ, इसलिए ये जो डिवाइडिंग लाइन है यहाँ पे हमारा केतु से स्टार्ट हो रहा है और मरकरी पे खत्म हो रहा है। जहाँ अगेन केतु से स्टार्ट हो रहा है और मरकरी पे खत्म हो रहा है। जहाँ अगेन केतु से स्टार्ट हो रहा है और मरकरी पे खत्म हो रहा है। मरकरी केतु ये जो है ना, ये जो साइकिल हम 3 सर्कल डिवीजन बना रहे हैं, इनकी डिवाइडिंग लाइन पे पड़े हुए हैं। अब इनकी डिवाइडिंग लाइन पे पड़ने के कारण इनको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गई, इन 2 नक्षत्र को, इन 2 को और इन 2 को। इनको हम बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। हालांकि इसका कृष्णमूर्ति पद्धति में कोई भी यूज नहीं होगा, स्टिल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन नक्षत्र को बोलते हैं गंडमूल नक्षत्र। अब कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में कैसे पैदा होगा? किसी का सर वॉइस इज वेरी लो, क्या सबको वॉइस लो आ रही है क्या? नहीं, ठीक आ रही है सर, ठीक, उनकी प्रॉब्लम। ओके ओके। सो ये है गंडमूल नक्षत्र। अब गंडमूल नक्षत्र का कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। गंडमूल नक्षत्र का कंसेप्ट कहता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ
उस व्यक्ति का चंद्रमा मीन मून जिस राशि में होगा और उस राशि में कोई नक्षत्र होंगे, अगर वो केतु जहां मरकरी के नक्षत्र में है, मून्स प्लेसमेंट इन केतु आर मरकरी, तो हो जाएगा गंडमूल नक्षत्र का बच्चा। तो वो गंडमूल का विचार वगैरह किया जाता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। जहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, देन वी मूव नेक्स्ट। सर वैदिक में जैसे हम लोग पूरा इसका उपाय करते हैं कंडमूल का ये सब, तो केपी में इसका कुछ लेना देना है कि कुछ नहीं है? केपी का कुछ लेना देना, स्टिल मैंने बता दिया आपकी जानकारी के लिए, तो केपी का लेना देना है नहीं कुछ ज्यादा। ओके ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर इसमें कोई गंडमूल की शांति वगैरह जरूरी होती है या नहीं होती है इसमें? वो तो सर वैदिक का पार्ट है, वैदिक का, ठीक वो है। आपको मैं बुक्स रेफर करूंगा, आप वो पढ़ लेना। अदरवाइज जो लोग वैदिक कर रहे हैं उनको तो करवाएंगे हम, सारा डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत हर एक टॉपिक। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आगे आता है एरियाज, अब हर एक साइन में, हर एक राशि में ये जो नक्षत्र हैं ये कैसे मूव करते हैं, इनको थोड़ा सा समझिए। सो वन साइन 30 डिग्री का है और वन साइन इज इक्वल टू नक्षत्रास हाउ मैनी, एक साइन में कितने नक्षत्रास हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने नक्षत्रास को डिवाइड किया था उसके चरण में, तो चरणों के हिसाब से नक्षत्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो एक चरण है ना नक्षत्र का, वो है 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक। इज इट क्लियर? अब जो दूसरा चरण है वो फिर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 6 डिग्री 40 मिनट तक। तीसरा चरण है 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री तक। फोर्थ चरण, मैं 3-20 ऐड कर रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप बोल देना, फिर मैं मैन्युअली ऐड करके बता दूंगा। 13 डिग्री 20 मिनट तक, सॉरी ये सिंगल लाइन है। फिफ्थ 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक। सिक्स्थ 16 डिग्री 40 मिनट से लेके अगेन 20 डिग्री तक। 7 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक। 8 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक। देखो हम 33 डिग्री 20 मिनट ऐड करते करते 26-40 तक पहुंच गए। अभी तक हम 30 को टच नहीं किए हैं, मीन एक साइन हमारा खत्म नहीं हुआ अभी, हमने वो ध्यान रखना है साइन हमारा खत्म कहाँ होता है। 9th में हम 26 डिग्री 40 मिनट से लेके अब जब ऐड करते हैं तो आता है 30 डिग्री। यहाँ पे हमारा एक साइन खत्म हो गया और ये है चरण, ये हैं डिग्रीज। अब देखिए हमारे पास एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं, तो 4। तो ये 4 चरण। 4 चरण की डिवीजन ले लो, जहां से 4 चरण ले लो, जहां तक ये हो गया हमारा पहला नक्षत्र, जहां से ले लो 4 चरण, ये हो गया हमारा दूसरा नक्षत्र, और ये हो गया हमारा तीसरा नक्षत्र। अब फर्स्ट नक्षत्र, ये सेकंड नक्षत्र और ये थर्ड नक्षत्र। तो एक किसी भी साइन में 3 नक्षत्र होते हैं। अब वो कितने कितने होते हैं वो देखो, तो ये 4 चरण मीन फुल नक्षत्र, पूरा फुल नक्षत्र है। ये भी 4 चरण है तो इट मीन पूरा फुल नक्षत्र है, और ये एक चरण है तो इट मीन 1/4। इज इट क्लियर टू ऑल?
सभी को क्लियर हुआ जी? यस सर। सो 1 साइन इज इक्वल टू 9 चरण। एक साइन में 9 चरण होंगे नक्षत्रास के, जहां हम लिख सकते हैं 2 एंड ए क्वार्टर नक्षत्र। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? हेलो हाँ जी बताइए। सर, 320 में ये नवमांश में उसमें क्या फर्क है? नवमांश भी 320 का आता है, ये चरण भी 320 का आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस मैं नहीं जहां बता सकता, नवांश हमारा इशू नहीं है। हम यहाँ पे एक ही चार्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं कस्पल चार्ट। हाँ इफ यू आर इन वैदिक देन वी विल डिस्कस नवांश, नवांश, दशमांश, द्वादमांश, ठीक है, सप्तमांश, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सर ये कस्प और हाउस एक ही बात है? नहीं, कस्प और हाउस अलग बात है, उस पे भी आएंगे। अच्छा अच्छा, वो आगे आएगा, ठीक। ओके, पिछली स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट 2 मिनट में क्या बोल रहा है दोबारा से बोल दीजिए, सॉरी नेटवर्क का कनेक्शन कट हो गया था। कोई बात नहीं, लास्ट 2 मिनट में हमने ये डिस्कस किया कि एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें 2 नक्षत्र पूरे फुल आते हैं और एक नक्षत्र 1/4 मीन क्वार्टर आता है, 1/4 नक्षत्र आता है। और जो वो 1/4 नक्षत्र होता है उसको मिला के जब हम ऐड करते हैं तीनों को, तो हमारे पास 9 चरण आते हैं, जहां 2.25 नक्षत्र, अगर हम इस तरीके से बात करें। अब आते हैं ये जो हमारे नक्षत्रास हैं, अब आते हैं, आज थोड़ा सा समय है अभी हम टॉपिक ले लेते हैं सब लॉर्ड का। तो ये सब लॉर्ड वाला क्या कंसेप्ट है, हालांकि आज डिस्कस हो नहीं पाएगा पूरा सब लॉर्ड का टॉपिक। तो सब लॉर्ड सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे ये 9 पे तो ये सारे नक्षत्र खत्म हो गए, और नेक्स्ट फिर किससे शुरू होगा? 0 से दोबारा शुरू होगा? हाँ बताइए, क्या ये आप सारे पूछ तो रहे हैं 30 मैम? तक खत्म हो गए, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नक्षत्र है, कौन से चरण में है? हम कैसे इसको जानेंगे? आप सब कुछ जानोगे जी, वो कैसे पता चलेगा? अभी हमारे साथ बने रहोगे तो चल जाएगा पता। ओके ओके, बड़ा कंफ्यूजिंग लग। और इनको ये नक्षत्र को याद करने का क्या वो मेथड है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको हमें। नक्षत्र को तो मैंने कहा याद करना ही नहीं है, हमें नक्षत्र की जरूरत नहीं है, हमें प्लैनेट्स की जरूरत है, लॉर्डशिप की जरूरत है। वो लॉर्डशिप मैंने आपको याद करवा देनी है, वो अभी याद हाँ करवा वो दी, तो वो करणवीर वाला, हाँ वो तो याद हो वो गया मुझे याद अभी। करवा हाँ दी। अभी मैं हाँ आपको नेक्स्ट चार्ट पे लेके चलूंगा, एक चार्ट पे, अभी आज समय खत्म हो जाएगा, तो उस समय मैं आपको राशियों को देख के, प्लैनेट्स को देख के आप बोलोगे ये वाला प्लैनेट इस नक्षत्र में है, ये वाला प्लैनेट इस नक्षत्र में है, ठीक है। और जो लोग वैदिक कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहां पे हम नक्षत्र की इतने डिविजन नहीं बता पाएंगे। तो क्लियर है, चलें आगे। यस सर। अब ये सब लॉर्ड का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सब लॉर्ड? सब लॉर्ड का कंसेप्ट है, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि ये जो हमारा 4th डिवीजन है ना नक्षत्रास की, इससे कोई लॉजिक सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि महर्षि पराशर ने जो विंशोत्तरी दशा बनाई, विंशोत्तरी दशा जो बनाई ना, वो बनाई 120 ईयर की। वो दशा कैसे बनी? देखिए, जब किसी नेटिव का जन्म होता है, बर्थ टाइम के मून्स प्लेसमेंट इन विच नक्षत्र, ठीक है, मून की प्लेसमेंट कौन से नक्षत्र में है? मान लो मून की प्लेसमेंट कृत्तिका नक्षत्र में है। कृत्तिका नक्षत्र 1 से लेकर 27 का जो ऑर्डर है ना, उसमें 3rd है, और ये सन का नक्षत्र है।
तो उस व्यक्ति को जो दशा लगेगी वो सन की दशा लगेगी। अब ध्यान से देखिए, मून क्या है? प्लैनेट। सन क्या है? स्टार, क्योंकि वो नक्षत्र है। तो दशा किसकी लगती है? स्टार की। तो जो महादशा जो लगेगी स्टार की, आगे सन में सन का ही सब होगा, तो वो होगी अंतरदशा। उसमें आगे उसका ही सब चलेगा पहले बार, तो प्रियंतर दशा। उसमें नेक्स्ट सब भी उसी का होगा, सूक्ष्म दशा, और आगे वाला सब भी उसी का होगा, तो प्राण दशा। मीन जे वाला हो गया, कलर लेने को चेंज, जे हो गया हमारा स्टार, जे हो गया हमारा सब लॉर्ड जिसको, जे हो गया सब, जे क्या हो गया? सब सब सब, और ये वाला क्या हो गया? सब 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 लॉर्ड। ये जो पैटर्न है ये एक्चुअल में पराशरी सिस्टम का विंशोत्तरी दशा का पैटर्न है। इसको बोलते हैं नाइन डिविजन्स। क्यों 9 डिविजन्स? हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, इसलिए जब सन की दशा लगती है ना, तो सन में अगर हम एक ही दशा, अगर हम यहां तक की बात करें अंतरदशा की, सन में पहले सन की ही अंतरदशा लगती है अपनी, उसके बाद किसकी आती है दशा? तो मून की, वो जो आपने ऑर्डर ज्वाइन किया। अभी आप कुंडली देख के बता सकते हो कि इसमें सन में ना सन की दशा चल रही है, तो तेरी आगे मून की आने वाली है, उसके बाद मार्स की आने वाली है, उसके बाद राहु की, उसके बाद जुपिटर की, उसके बाद सैटर्न की, उसके बाद मरकरी की, और मरकरी के बाद फिर से साइकिल हमारा मूव होके कहाँ पे आ गया? केतु पे, तो केतु की दशा आएगी। तो इस प्रकार ये जो हमारी दशाएं हैं ये रोटेट होती जाएंगी, और इन्हीं दशा से उन्होंने सब लॉर्ड का कंसेप्ट लिया। हम आज का टॉपिक यहाँ तक ही रखते हैं। सब लॉर्ड का सारा कंसेप्ट और कैसे सब लॉर्ड काम करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी बताइए। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने। बताओ। एक तो जो पीछे आपने वो बताया था कि जो भी साइन से लगन शुरू होगा उसके त्रिकोण में वही राशियां आएंगी। मान लो फायरी साइन से शुरू हो रहा है तो 5th हाउस और 9th हाउस में भी फायरी राशियां आएंगी। बिल्कुल। इसका कोई विशेष फायदा या कुछ, या सिर्फ ये सर्कल ऐसे ही चलता है? ये सर्कल ऐसे चलता है, इसका फायदा नुकसान सारा पराशरी सिस्टम पर डिपेंड करता है, जहां पे हम इसका कोई लॉजिक लेते नहीं है। ठीक है। एक आपने ये बताया अभी गंडमूल वाला, वो वाला पेज आप पीछे लेके जा सकते हैं? हाँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ बिना पेज के। गंडमूल नक्षत्र वो नक्षत्र होते हैं जो मेन डिवाइडिंग मरकरी और पॉइंट, केतु के आते हैं। हाँ डिवाइडिंग पॉइंट पे है। हमने अभी डिस्कस किया कि जब हम 4 एलिमेंट्स लेते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल। अग्नि 1 नंबर साइन, पृथ्वी 2 नंबर साइन, वायु 3 नंबर साइन, जल 4 नंबर साइन। 4 साइन कंप्लीट हो गए, 120 डिग्री कंप्लीट हो गई। और अभी हमने देखा 120 डिग्री पे 9 नक्षत्र के लॉर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। मीन 13 डिग्री 20 मिनट को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 डिग्री कंप्लीट होता है। मीन एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, फिर से दोबारा केतु को सब लॉर्डशिप मिल जाती है। इसलिए ये जो साइंस है प्लीज बंद कर लीजिए, इसका भी है साउंड। मैं ये नहीं पूछ रही। जनकराज जी आरती अकेले कीजिए। हाँ बताओ क्या पूछने आप? मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने बताया था मून होगा केतु के नक्षत्र में या मरकरी के नक्षत्र में तब गंडमूल लगेंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ यस, जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म समय
में चंद्रमा की पोजीशन जो होगी, मान लो चंद्रमा राहु में है तो गंडमूल नक्षत्र नहीं है, चंद्रमा शनि में है नहीं है, चंद्रमा में है नहीं है, चंद्रमा बुध में आ गया, गंडमूल नक्षत्र है। ठीक है, ठीक है ना, यही पूछना था। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, सर एक बात पूछना था। एक एक करके आप पूछ लीजिए निर्वन जी, उसके बाद अनिर्बन हाँ। जी बताइए। सर केतु से ही क्यों स्टार्ट होता है नक्षत्र? ये एक्चुअली आपको ना राशि ऋषि के पास जाना पड़ेगा पूछने के लिए, तो जानकारी मुझे नहीं बता देना। ठीक है सर मेरा एक प्रश्न था। आप जैसे क्लास के स्टार्ट में आप कह रहे थे कि डिग्री देख के ही पता लग जाएगा कि कौन से नक्षत्र में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है। हाँ, तो वो सर ठीक से रिलेट नहीं कर पाया मैं अभी इसके आगे भी और भी बहुत कुछ है या फिर सर अभी सफर बाकी है, पिक्चर बाकी है अभी, वहां तक मैं आपको पहुंचाऊंगा और इसी क्लास में मैं सबको प्रैक्टिस करवाऊंगा एंड आई अश्योर यू सभी करेंगे और बताएंगे सभी आपके सामने। मैं सबका टेस्ट लूंगा रैंडमली, कोई भी डिग्री लिख के, कोई भी नक्षत्र, कोई भी डिग्री लिख के, कोई भी प्लेनेट डाल दूंगा बीच में और सब बताएंगे। ठीक है, आप सर स्टार और नक्षत्र एक ही बात है सर? हाँ, मैंने लिखा ना सर नक्षत्र ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं होता, कई सारे स्टार्स का समूह को नक्षत्र बोलते हैं ना। वो ऐसे यहाँ पर एक ही बात है। हाँ, यहाँ पे एक ही बात है, वो आप एस्ट्रोनॉमी के लिए एस्ट्रोनॉमी में हाँ, जहाँ पे आप स्टार नक्षत्र कंस्टलेशन को एक ही समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे एक है। ठीक, हाँ, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो फिर वहाँ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक। सर एक और क्वेश्चन था। सर वैदिक में एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि मरकरी जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं और फिर मीन राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या सर केपी में? केपी में हम एक्साल्टेशन और डेबिलिटेशन को इतना कंसिडर करते नहीं है, जहाँ पे वो कंसेप्ट लेते नहीं है। और सर घर में जैसे कोई ग्रह किसी घर में बढ़िया होता है या किसी घर में अच्छा नहीं होता तो वो भी इसमें होता है सर कंसिडर? नहीं, इसमें हम देखिए एक कंसेप्ट है मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स का। अब प्राचीरी सिस्टम में हम क्या मानते हैं कि जो मार्स है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, दीज आर द हाईली मैलेफिक प्लैनेट्स। और जो वीनस है, मून है, जुपिटर है और मरकरी है, ये बेनिफिक है। और मरकरी और मून के साथ कंडीशन है कि मरकरी बेनिफिक के साथ होना चाहिए, जहाँ अकेला होना चाहिए तो बेनिफिक देगा। और मून जो है वो फिर पक्ष बला से हम देखेंगे कि कौन से पक्ष में है, कितना उसके पास बल है, तो वो हम मैलेफिक तो नहीं मानेंगे बट उसको मीन पावरफुल और पावरलेस चंद्रमा मानेंगे, मीन क्षीण चंद्रमा मानेंगे। तो वो कंसेप्ट है। बट कृष्णमूर्ति पद्धति में उन्होंने सारा कंसेप्ट ही रोटेट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जुपिटर की दशा में बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है, मोस्ट बेनिफिक है, जुपिटर बच्चों को देने वाला प्लेनेट माना जाता है, बच्चा नहीं हुआ बट कृष्णमूर्ति जी ने प्रूफ करके बता दिया कि राहु की दशा आई, राहु में बच्चे हो गए, राहु में पैसा आ गया। तो उन्होंने कहा प्लैनेट्स की चार्ट की प्लेसमेंट बताएगी और उस प्लैनेट्स की प्लेसमेंट इन पर्टिकुलर नक्षत्रास बताएगी कि वो आपके किन एस्पेक्ट के लिए बेनिफिक है और किन के लिए मैलिफिक है। उन्होंने कहा कोई भी प्लैनेट पूरी तरह आपकी लाइफ में सभी चीजों के लिए मैलिफिक नहीं है और सभी चीजों के लिए बेनिफिक भी नहीं है। वो किसी एस्पेक्ट को लेके बेनिफिक हो सकता है, किसी एस्पेक्ट को लेके मैलिफिक हो सकता है। अब देखो, आप देखते हो आपकी जॉब लगी, किसी दशा में आपकी जॉब लग गई, ओके, 6 महीने के बाद आपका एक्सीडेंट हो गया, भाई दशा तो वही चल रही थी ना। तो जब वो अच्छा कर रही थी आपके साथ, आपको जॉब दे रही थी, आपको पैसा दे रही थी, फिर एक्सीडेंट क्यों करवा रही है? वो आपके लाइफ के एक एस्पेक्ट को वो अच्छा कर रही है, दूसरे को हो सकता है दिक्कत भी दे रही हो। इन चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया है। आई विल शेयर यू द 6 रीडर्स ऑफ केपी। कल मैं ग्रुप में केपी रीडर सारे 6 के 6 शेयर कर दूंगा, उनको रीड आउट कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए उनको। ठीक है जी। क्या है सर वो 6 केपी के डिटेल्स समझा नहीं सर? कृष्णमूर्ति जी ने मेन जो 6 किताबें लिखी हुई है, 6 बुक्स जो उनका लिटरेचर है, उनको बोलते हैं केपी रीडर्स। तो उनके पीडीएफ मेरे पास है, वो मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप अमेज़न से सर्च करके मंगवा सकते हैं।
ठीक है ना? सर आप शेयर कर दीजिएगा मैं थोड़ा शेयर सा। मैं शेयर कर देता हूँ वो। जी सर। ठीक है जी, आई होप आज का सेशन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इट वुड बी लिटिल बिट बोरिंग एंड टीडियस। सर ये जो आपने पढ़ाया है, ये अभी जो जो भी सारी चीजें आपने बताई हैं, इसका भी सर कोई सॉफ्ट कॉपी वगैरह है, कोई पीपीटी या कोई पीडीएफ वगैरह है जिसको हम लोग बाद में रेफर कर सकें कभी भी? मैंने ऐसा कोई पीडीएफ पीपीटी बनाई नहीं है, बट आई विल प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। मैं सभी के लिए बनाऊंगा और दूंगा कुछ ना कुछ बना के, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। बाकी उतावले हो जाते हैं ग्रुप में सारे लोग, डाल लो अभी, डालो अभी, डालो। तो हाँ जी सर, हैंड रेज कर रहे हैं। पवन जी बताइए। मेरा पूछना था सर, आज के डेट में मेरे को जो भी कुछ देखना है सब क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर पे देखना है। हाँ। तो मैं जो इतना समझ रहा हूँ, मेरे को मेनली मेरे को कहाँ पे जाकर देखना है? अभी सबसे दशा से जाकर के देखना है कि क्या बोलते हैं, सब कुछ मेरे को देखते जाना है, पूरा पूरा दशा नक्षत्र डिग्री सब देखते हुए आकर के डिसीजन निकालना है मेरे को? सर एक क्लास और, सिर्फ एक क्लास और, ओके। तो ये सारी कैलकुलेशन खत्म, ये हम सब भूल जाएंगे और हम आ जाएंगे सॉफ्टवेयर पे। उसके बाद भी मैं 3-4 क्लासेस आपको मैनुअल प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए एक एस्ट्रोलॉजर को ना मैन्युअली ये चीजें आनी चाहिए, तभी आपके ब्रेन में ना कैलकुलेशन होगी और आप बंदे को कैलकुलेट करके बता पाएंगे।